अजहर सिद्दीक साहब मुझे ज्वाइन करे चुके हैं, पीटीआई जा सीनियर लॉयर हैं, के तारुफ जा मोहताज हैं। अजहर साहब आपके बेहद मशकूर शुक्रगुजार, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। सर, इससे पहले कि मैं अदालती फैसलों को डिस्कस करूं, आपके सामने दो खबरें सर रखना चाहता हूं अजहर साहब, अगर आपकी तवज्जो चाहिए मुझे इसके लिए। पहली खबर है कि एक शख्स 13 साल की उम्र में सिंध असेंबली में चौकीदार भर्ती हुआ 1982 में, 1982 जिस साल में पैदा हुआ, और आज वो एक तो 13 साल की उम्र में गैर कानूनी तरीके से भर्ती हुआ, कानूनी तौर पे 13 साल की उम्र को भर्ती हो नहीं सकता। आज वो शख्स 20वें ग्रेड पे पहुंच चुका है, हबीब समेजो उनका नाम है। तो ये कैसे हो सकता है कि जो गैर कानूनी तरीके से भर्ती हुआ हो वो 20वें ग्रेड तक आ जाए। फिर दूसरी स्टोरी सर जो आपके सामने रख रहा हूं, अजहर भाई तवज्जो की दरखास्त है आपसे। एक जज, सेशन जज की बेटी को दूसरे सेशन जज के बेटे से प्यार हो जाता है, और जो सिकंदर लाशारी एक जज होते हैं, उनको मंजूर नहीं था कि उनकी बेटी लव मैरिज करे, तो वो सेशन जज खालिद हुसैन शाहनी के बेटे को मरवा देते हैं। सजाए मौत हो जाती है उस जज को, सिकंदर लाशारी को, लेकिन सजाए मौत पाने के बावजूद 10 साल तक वो तनख्वाह और मुराद लेते रहता है, पैसे लेते रहता है। एक ऐसे मुल्क में जहां पर सजाए मौत पाने वाले को सरकारी तनख्वाह भी मिल रही है, मुराद भी मिल रही है, ताहयात ना अहली, तो वैसे ही मेरे ख्याल से बहुत खतरनाक किस्म की मुश्किल चीज थी। अब मेरे ख्याल से ये 5 साल की सजा दुरुस्त होगी आपकी नजर में भी? बहुत शुक्रिया। बात तो सच है, मगर है रुसवाई की। याद रखिएगा, तारीख लिखी जा रही है, हर एक का किरदार वाज़ेह है, हर कोई अपने हिस्से का किरदार अदा कर रहा है। उसे अंदाजा नहीं कि लौहे महफूज में या रब पाक जहां कुछ चीज या इक़्तिदार अगर देता है, दो बातें याद रखनी चाहिए हमें। रब की दो सिफात मैं बड़ा डरता हूँ, अल वकीलो और अल आदिलो। वकील होना और अदल देना, ये रब की सिफात में से है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। रखना पड़ता है कि जब आप कुर्सी पे बैठे हो तो आपको क्या करना है। इस फैसले में 4 बड़ी गलतियां हैं, 4 बड़ी वजूहात। नंबर 1 के सेक्शन 232 जो पार्लियामान ने बनाया था कि आप सजा नाअहली को 5 साल तक कर सकते हैं, किस बुनियाद पर कहा? क्योंकि आर्टिकल 62(1)(f) में मयाद नहीं है, और वो मयाद भी इसलिए नहीं है कि ये सोसाइटल वैल्यूज की बात कर रहा है, सादक और अमीन होना। यानी आप कहें कि एक बंदा सादक अमीन नहीं है, 5 साल सजा दे दे, वो सादक और अमीन हो जाएगा। ये तो जब तक तौबा तायब नहीं करेगा, तब तक माफी नहीं मांगेगा, और इसके हद तक डेक्लेरेशन नहीं आएगी अदालत में जाकर के वाकई ये नेक हो गया है, पाकबाज हो गया है, साफ हो गया है, तब तक ये खत्म नहीं हो सकता। और अदल साहब भी तो अदालत में कहा गया था ना कि सादिक और अमीन तो सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में कायदे आजम भी आज होते तो वो नाअहल होते, तो सादिक और अमीन ये 62-63 को खत्म क्यों नहीं किया गया? देखिए, मुझे बड़ा दुख और अफसोस हुआ जस्टिस काजी फाइसा के इस रिमार्क्स पे। उन्हें शायद आइन नहीं आता, कानून नहीं आता, या आम जुबान नहीं आती है। सादक और अमीन होना, सादक का मतलब है सच्चा, अमीन का मतलब है अमानतदार। आका दो जहां हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से तो मुआवजे की बात ही नहीं है। ये पार्लियामेंट वाले बेवकूफ थे जिन्होंने पार्लियामेंट में जब ये लफ्ज रखे, उन्हें नहीं पता था कि ये किसके लिए इस्तेमाल हुए, और हजरत कायदे आजम के बारे में अल्फाज इस्तेमाल करके इन्होंने तौहीन कायदे आजम भी की है।